जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর 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 बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। पश्चिम बांग्लादेश, मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। वोट नहीं देंगे तो मार देंगे, सीधा सवाल उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले जेपी नड्डा को सुन लेते हैं। उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरण अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए, पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई। वो शहीद हो गए। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है, वो बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरे यहां से मेरे साथ गए थे और आपने देखा है श्रीमती हरण अधिकारी जी को किस तरीके से वो रो रही थी, उनका बच्चा बिलख रहा था और किस तरीके से उन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा मीडिया के लोगों से कि आप निष्पक्ष और सच्ची बात सारे देश को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तानाशाही कहा था तो वो तानाशाही हमको दिख रही है। अगर हमने टोलाबाजी कहा था तो ये टोलाबाजी के ही सदस्य हैं जिनको ये डर था कि बीजेपी आएगी तो उनका दाना पानी समाप्त होगा और उनको ये टोलाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अभी अभी लोग यहाँ पर बता रहे थे, उन्होंने नाम लेकर के कहा है, नाम की लिस्ट मुझे दी है और इनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। ये बताता है कि यहाँ का कानून व्यवस्था, ये लिस्ट दी है जिसमें उनकी पत्नी ने बताया है कि कौन व्यक्ति आया था, किसके नेतृत्व में लड़ाई हुई, किन लोगों ने पीटा, मारा और मारते मारते उनकी जान ले ली। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, महिलाओं की तस्वीरें बहुत ही अलग तरीके से आ रही हैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर मैं सब जगह जा रहा हूँ। हमारे महामंत्री आए हैं, हमारे दिलीप घोष जी हैं, हमारे लॉकेट चैटर्जी जी हैं, हमारी कैंडिडेट है यहाँ से राहुल सिन्हा है, मुकुलदा है। सब लोग सभी कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे और उनके परिवार को धारस भी देंगे, उनकी न्याय की लड़ाई अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे और यहाँ बंगाल में न्याय स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक बात आपने महिलाओं की है, तो मैंने पहले भी कहा था ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए। हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है। जेपी नड्डा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं की शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, संवैधानिक तरीके से वैचारिक लड़ाई जीती जाएगी। लेकिन हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है बंगाल में? मतलब वोट नहीं देंगे तो मार देंगे, वोट दो नहीं तो जान दो। मतलब हिंसा, बमबाजी, आगजनी, हत्या। आप सोचिए ना, अभिजीत सरकार हो या शोभा रानी मंडल हो, उत्तम घोष हो रोम अधिकारी हो, मौमिक मोइत्रा हो, गौरव सरकार हो, क्या गलती थी इनकी?
अब बीजेपी कह रही है इनकी गलती सिर्फ ये थी कि इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, आज उन सबकी हत्या कर दी गई, बलात्कार किया जा रहा है। ये बताने के लिए बंगाल में कि उनकी हिम्मत कैसे हुई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में ममता के अलावा किसी और का साथ देने की। कितने कार्यालयों को फूंक दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार की भी खबरें आ रही हैं, कई तरह की खबरें, बमबाजी की खबरें आ रही हैं। किस चीज का बदला? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई बीजेपी का साथ देने की। सोचिए कितने होंगे जो डर की वजह से चाहकर भी संभवतः बीजेपी का साथ नहीं दे पाए। लेकिन इनकी जान की गारंटी कौन लेगा? आगे और जाने नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? मेरे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने इनके लिए काम किया आज उनकी जाने ये लोग क्यों नहीं बचा पा रहे। कैलाश विजयवर्गीय साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं और बंगाल के प्रभारी। विजयवर्गीय साहब आपका स्वागत है, लेकिन आज मुझे माफ करिएगा कहने पड़ेगा, आप लोग ना चुनाव लड़ते तो बेहतर था, जाने तो बच जाती कम से कम। आप लोग ना चुनाव लड़ते तो कम से कम जाने तो बच जाती, जीतने देते ममता बनर्जी को, अकेले रेस में जीतती, बन जाती सीएम। आपके चुनाव लड़ने के चक्कर में कितनी जाने चली गई। जिन लोगों ने आपकी बात की आज उनकी हत्याएं हो रही हैं। ना लड़ते ना चुनाव आप लोग, अगर बचा नहीं सकते अपने लोगों को। देखिए, इस देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यदि प्रजातंत्र समाप्त करके और सिर्फ किसी एक राज्य को हम डिक्टेटरशिप करने के लिए अधिकार दे दें तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही अलग हो जाएगा। कोई बंगाल देश से अलग नहीं है। देश के अंदर जो कानून है, देश के अंदर जो संविधान है, देश के अंदर जो व्यवस्था है, देश के अंदर जो परंपरा है, वो बंगाल में भी होना चाहिए। यदि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, सारे देश के अंदर जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो सब पार्टी लड़ती है। कहीं पर द्रमुक लड़ रही है, कहीं पर सीपीएम लड़ रही है, कहीं पर सपा लड़ रही है। सब तो चुनाव होते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि विपक्ष भी वहाँ पर सम्मान प्राप्त करे। जी, पर प्रजातंत्र की कीमत लोगों को अपनी जान देकर थोड़ी ना चुकानी पड़ेगी। माफ करिएगा, थोड़े तल्ख होंगे सवाल आज, क्योंकि तस्वीरें देखकर खून खौलता है, गुस्सा आता है। क्या हो रहा है बंगाल में? प्रजातंत्र की कीमत लोगों को जान देकर चुकानी पड़ेगी। लोगों का बलात्कार होगा, हत्याएं होंगी। प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी है। देखिए, देश की स्वतंत्रता के लिए भी लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है। और डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए भी हमें अपने को बचाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को, इसके लिए थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल को आप देश से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश नहीं बन गया कि हम छोड़ दें और जो यहाँ के नेता टीएमसी की चाहेंगे वो करते रहेंगे। हम प्रजातांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। आखिर जनता ने हमारा साथ दिया। आज पहली बार वहाँ पर एक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई। ये बात दूसरी है कि सीपीएम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। हमसे पहले सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, वो सीपीएम आज टीएमसी की गोद में बैठ गई। हमसे पहले जब हम बीजेपी यहाँ नहीं थी, उसके पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये कांग्रेस के नेता बिक गए उनके सामने, टीएमसी के सामने। मतलब मैं समझता हूँ कि इस देश की राजनीति में सबसे अगर धोखेबाज कोई पार्टी जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के हत्या होने के बाद भी उस टीएमसी की गोद में बैठ गए, जिन्होंने उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की, उसमें सीपीएम और कांग्रेस की भूमिका है। कांग्रेस के लोग कितने गैर जवाबदार हैं ये सारा देश देख सकता है कि वो बीजेपी आगे नहीं बढ़े, मोदी जी आगे नहीं बढ़े, इसके लिए आत्मसमर्पण कर दिया, अपना पूरा वोट टीएमसी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। उनको याद नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। हम जवाबदार राजनीतिक दल है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होगी तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। कितना भी बलिदान देना होगा हम देंगे, पर यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना कैसे माने? विजयवर्गीय जी, क्यों होगी? एक की भी जान क्यों जाए? एक की भी जान क्यों जाए विजयवर्गीय जी? वो चाहे आपका कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीएम का हो, एक की भी जान क्यों जाए? आप कह रहे हैं और बलिदान देना होगा, हम तैयार। अरे क्यों बलिदान देना? चुनाव हो रहा है, कोई युद्ध थोड़ी ना हो रहा है। बंगाल है, बांग्लादेश थोड़ी ना है कि एक की भी जान क्यों जाए। ये तो आपको इंश्योर करना होगा कि जो आपके लिए काम कर रहा है उसके पास ऑप्शन पहले नहीं होगा क्या? आपको नहीं पता था ये सब होगा बंगाल में? सुनिएगा कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको नहीं पता था ये सब बंगाल में होगा? उसके पास पहले भी ऑप्शन था, बीजेपी बचाओ या अपनी जान बचाओ। उसने बीजेपी बचाने की तरफ चुना और आज उसके साथ देखिए क्या हो रहा है। ये तो आपको बचाना है ना इन लोगों को। सिर्फ कार्यकर्ता बचाओ, साथ में बंगाल भी बचाओ, ये भी हमारी जवाबदारी है। आपको पता है 8 जिले ऐसे हो गए जहां पर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसे हो गए बंगाल के अंदर। आप जाकर देखिए जरा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जरा मुर्शिदाबाद और इधर जिलों में जाके, सीमावर्ती जिलों में जाके देखिए क्या स्थिति है वहाँ पर। सारे मंदिर तोड़ दिए गए, वहाँ पर आदमी रह नहीं सकता। वहाँ मंदिर है तो घंटी नहीं बजा सकता, वहाँ भारतीय त्यौहार नहीं मना सकते। 8 जिले ऐसे बंगाल के अंदर हो गए। और आप क्या इसको बांग्लादेश बनाएंगे? आप इसको क्या फिर से एक भारत का विभाजन कराएंगे? आप ये चाहते हैं क्या?
और इसलिए हम लोग वहां से हट जाए, ममता जी को छोड़ दें बांग्लादेश बनाने के लिए। हमारी जवाबदारी नहीं है, हम जवाबदार राजनीतिक दल हैं, और हमें बलिदान देना होगा तो देंगे। हम हिंसा का बदला हिंसा से दे सकते हैं, हमें क्षमता है, पर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। यदि हमें बलिदान देना होगा तो इस बंगाल को बचाने के लिए और बलिदान देंगे, और प्रजातंत्र की यहाँ पर स्थापना करेंगे। ये तानाशाही, ये डिक्टेटरशिप, ये जो अलगाववाद है, ये यहाँ पर नहीं होने देंगे। हमें कुछ भी करना पड़ेगा। आप मुझे कह रहे हैं कि और बलिदान देंगे, मतलब और जाने जाएंगी क्या? अभी और जाने जानी बाकी है क्या विजय वर्गीय? हम यहाँ पर खड़े हैं, आपने देखा हमको पिटते हुए, आपने देखा हम पर बम, आपने दिखाया अपने टीवी पर हम पे बम से हमला हुआ, आपने टीवी पर दिखाया हम पे पथरा हुआ, नड्डा जी के ऊपर पथरा हुआ, तो भी हम यहाँ से भगे तो नहीं, हम तो लगे हुए। हम बंगाल में आए हैं तो सर पे कफन बांध कर आए, क्योंकि बंगाल को बचाना, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे हम। और इसलिए कार्यकर्ताओं की भी जान जा सकती है, हमारी भी जान से जा सकती है। हम एक योद्धा की तरह यहाँ पर खड़े हुए, सिर्फ बंगाल को बचाने के लिए। हम इसको बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। माफ करिएगा विजय वर्गीय जी, एक सवाल ना आज मैं बड़े तल्ख आपसे पूछता हूँ। एक बात बताऊं मैं आपको विजय वर्गीय जी, आप सोचिए केरल में आप लोग क्यों नहीं है? वो तो आज जश्न मना रहे होंगे, अच्छा हुआ आपके लिए केरल में उन्होंने वोट किया, आपका साथ नहीं दिया, बच गए। और जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया बंगाल में, वो बच गए। आपका कौन साथ देगा आगे से, जब आपका साथ देने पर जाने जाएंगी बंगाल में? माफ करिएगा कैलाश विजय वर्गीय, कोई आपका साथ नहीं देगा। कोई मेरे से पूछेगा कि भैया अपनी जान बचाऊं, ये बीजेपी, मैं कहूंगा जान बचाओ भैया अपनी। अगर आपको बचाने की कीमत, आपका साथ देने की कीमत लोगों को जान देनी पड़ रही है, आपकी पार्टी के लोगों को, आपके ऊपर कम हमले हुए हैं, नड्डा जी के ऊपर कम हमले हुए हैं, आप लोग सुरक्षित नहीं है, बाबुल सुप्रियो सुरक्षित नहीं है। देखिए अमन जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम बंगाल को बांग्लादेश बनने दें, इसका मतलब ये नहीं कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, इस प्रदेश के ही लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बोस बंधु हो, कोई भी हो, जिन लोगों ने इस देश के स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उसका प्रदेश है। यहाँ पर वंदे मातरम की रचना हुई, यहाँ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की रचना हुई, या रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रदेश है, ये स्वामी विवेकानंद का प्रदेश है। क्या इस प्रदेश को ऐसे ही छोड़ दें? आप ये मान के चलते हैं? और क्या, या फिर हम भी हिंसा करें? हम आज उन सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सारा काम छोड़कर यहाँ पर आज जिस कार्यकर्ता की मृत्यु हुई उसके घर गए, 2 दिन तक यहीं रहने वाले। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सब टीमें यहाँ पर आ रही है। किस लिए आ रही है? इसलिए कि लोगों का मनोबल बढ़ा है, इसलिए कि हम भी हिंसा कर सकते हैं। अमन जी, हम कोई कमजोर लोग नहीं, पर हम हिंसा का जवाब अगर हिंसा से देंगे तो हम जवाबदार दल, राजनीतिक दल हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और हम हिंसा के विरोध में, हिंसा की राजनीति के विरोध में। और इसलिए ये जो मैं आपको विजय वर्गीय जी हिंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपके केंद्र में कितने सांसद हैं? लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद, राज्यसभा में 125 के करीब आपके सांसद, यहां बंगाल में 18 सांसद, 70 से ज्यादा विधायक। आप लोग शिकायत वाले मोड में नहीं है। यहां मीडिया का काम है खबरें दिखाना या शिकायत करना या सवाल उठाना। अगर आप लोग भी सवाल उठाएंगे, शिकायत करेंगे, आपकी अलग जिम्मेदारी है। केंद्र में आपकी सरकार है, आपके सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, यहां लाशों पर सरकार बन रही है, कितनी लाशें बिक चुकी हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लोगों के घर में मातम है और वहां जीत का जश्न होगा। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या कर रहे हैं आप लोग?